और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोग को कुछ अपने ट्रेड एनालिसिस दिखाऊंगा जिससे आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और चीज़ों को सही जगह पे लेना है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपकी एंट्री हार्ड है तो आपकी एग्जिट बहुत आसान होगी। अगर आपकी एंट्री बहुत ईजी है तो आपको एग्जिट नहीं देगा मार्केट। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो हमेशा एंट्री जो है वो हार्ड ढूंढो, अपने डिसिप्लिन, अपने लेवल, अपने सेटअप के अनुसार ढूंढो। और जब भी सेटअप बन जाए उसके बाद में भी आपको क्या फॉलो करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये आपको फॉलो ही करना है। किसी एक दिन फॉलो नहीं करोगे, पिछले 10 दिन का वो प्रॉफिट लेके जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ में अगर सेटअप को फॉलो करते हैं ना, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ ट्रेड लिए थे, जो पुट साइड के ट्रेड मैंने लिए थे 42,500, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 42,400। तो यहाँ पे देखेंगे 9.25 के आसपास में मैंने ट्रेड लिए, 9, 23, 24, 25 ये ट्रेड मेरा चलता रहा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ऑलरेडी दिख रहा होगा आप लोग को 9.23 पे अगर दिखेगा तो 42,400 की 354 में यहाँ पे ली है, और 42,500 की देखेंगे तो 429 में है, और भी है ये ऊपर नीचे। देखिए, ये सब सारी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप लोग को समझ में आए कि सही जगह पे ट्रेड का, आप लोग सही जगह पे ट्रेड लेने से डरते हो। देखो, आप लोग क्या करते हो, मान लीजिए अगर आपको ट्रेड लेना है 42,000 पे, तो आप लोग 42,000 के पास जब मार्केट जाएगा या 42,500, 42,010 जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ी देर वॉच करते हो। तब तक वो 42,050 चला जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी ट्रेड हम नहीं लेंगे, तब तक वो 42,080 चला जाता है। फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा ले लेता हूँ, थोड़ा जाएगा तो निकल जाएगा। फिर वो 42,100 जाके थोड़ा सा 50 पॉइंट करेक्ट करता है, तब तक आप डर जाते हो, और वापस फिर वो 42,200 या 42,300 चला जाएगा। आप लोग सही जगह पर ट्रेड लेके नहीं डरते हो, आप लोग गलत जगह पर ट्रेड लेके डरते हो। भाई मेरे, सही जगह पर ट्रेड लेके डरो ना। सही जगह पर ट्रेड लो, जो नीचे ऐसे है उसको फॉलो करो, तो 10 में से 7-8 ट्रेड आपके चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन आप लोग ट्रेड ही गलत जगह पे लेते हो और उसके बाद गलत एसएल लगाते हो। गलत ट्रेड में गलत एसएल, इसलिए आप लोग 8 से 9 बार आप लोग लॉस में रहते हो और एक बार आप प्रॉफिट में रहोगे। या फिर जो अच्छा ट्रेड होगा उसमें आप बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हो, जो खराब ट्रेड रहता है आप बैठे रहते हो बेफिक्र होकर, इसलिए आपके लॉसेस बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सही जगह पे ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सही जगह पे ट्रेड नहीं ले रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 42,400, 42,500। अब चलिए मैं पुट यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। टाइम याद रखिएगा, आप इसको चार्ट पे मैं दिखाता हूँ तो चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। अभी मैंने वही ट्रेड लिया है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड मैंने लिया नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रेड अभी तक बना नहीं और मुझे ट्रेड करना भी नहीं। जो मैंने 5 ट्रेड किया, ऑलरेडी 5 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में है, तो मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार अब नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये चार्ट लगा लिया है। अब चार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ये 5 मिनट का चार्ट लगाया है। चीज़ों को जरा ध्यान से सुनिएगा। सारा गेम साइकोलॉजी का है। आप लोग की साइकोलॉजी ना, आप लोग ट्रेड के हिसाब से अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करते रहते हो। एक साइकोलॉजी बना लो कि भैया किस तरीके के मार्केट में किस तरीके से ट्रेड होता है। वो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी एक्सपीरियंस से। मैं आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस को बता सकता हूं। जब वो चीज़, वो कंडीशन बने, जब उसको आप अप्लाई करोगे तो वो आपके लिए भी काम करना स्टार्ट करेगी। अब जरा ध्यान से देखो, हम ऊपर यहाँ पे कहाँ पे ओपन हुए, 42,600 के आसपास ओपन हो रहे हैं। 42,600 यानी कल की क्लोजिंग से भी हम 400 पॉइंट और ऊपर ओपन है। कल की क्लोजिंग शायद 42,200 के आसपास की या कुछ तो समथिंग थी। अब वहाँ से भी हम 400 पॉइंट और ऊपर ओपन हुए, क्योंकि HDFC सारे बैंक बहुत अच्छा खुल रहे थे। जैसे हम ओपन हुए, पहले 5 मिनट में हम आ गए यहाँ पे। लो देखो, जो पहले 5 मिनट का लो लगा हुआ है ना, वो लगभग लगाया 42,100 के आसपास का पहले 5 मिनट का यहाँ पे लो लगा हुआ है। ठीक है, अब साइकोलॉजी समझना, ध्यान से चीज़ों को सुनना। यहाँ पे ये चीज़ें आपको यूट्यूब में या कोर्स में नहीं बताई जाएंगी। पहली चीज़ तो ध्यान रखो, कल हम कहाँ पे गए थे, कल हम कहाँ से चलना स्टार्ट किए थे हम लोग। कल मतलब गुरुवार के सेशन में हमने ऑलरेडी 600 पॉइंट का लगभग मूव हमने किया था। ऊपर से आज 400-450 पॉइंट और ओपनिंग मिल गई, तो कितना मिल गया, ये 1000 पॉइंट मिल गए। दूसरी चीज़, हम कंटिन्यू 8 दिन 9 दिन से कंटिन्यू ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो होनी थी। अभी तक किसी भी दिन कोई बड़ा गैप अप हमें नहीं मिला था। मार्केट क्या होता था, रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होता था, या 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होकर थोड़ा नीचे जाके ऊपर चला जाता था। आज हमें बड़ा गैप अप मिला 400 का। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि पहले तो न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल रह के सोचो कि क्या बाइंग कंडीशन बन रही है या सेलिंग कैंडल। पहली कैंडल को मैंने देखा, ये एक हैवी सेलिंग कैंडल है, यानी यहाँ पे सेलर पूरी तरह से एक्टिव हो गए। जरूरी नहीं कि सेलर है, मैंने कल के विषय में क्या बोला कि ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग है। तो आज जिसको भी मिला प्रॉफिट, उन्होंने प्रॉफिट अपना बुक किया, और कुछ लोग नई शॉर्ट की पोजीशन भी यहाँ पे इस पहले 5 मिनट में बना लिए। मैंने सेकंड 5 मिनट यहाँ पे वेट की कि देखते हैं सेकंड 5 मिनट किस तरीके की मूव मिलता है, बायर किस तरह से कंट्रोल करते हैं। बायर ऊपर की साइड में लेके गए, कहाँ पे, इसको 300 के आसपास बायर लेके गए। देखिए, अब एक दो चीज़ मेरी ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा।
अगर बायर इतना ही स्ट्रांग रहता, पहली चीज़ बायर इतना ही स्ट्रांग रहता तो ये 300 जाने के बाद ना शायद थोड़ी मोड़ी ये कैंडल पहली वाली जो 5 मिनट की कैंडल है इसको ब्रेक करता और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता। तो यहाँ पे देखिए दूसरी कैंडल कहाँ पे आती है, ये तीसरी कैंडल सॉरी ये 9:25 वाली कैंडल कहाँ पे आती है, ये कैंडल ओपन होती है यहाँ पे 300 320 के आसपास ओपन होके ये धीरे धीरे करके ये कैंडल नीचे आ रही है, यानी फिर से इस कैंडल में सेलर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। पहली कैंडल किसने कंट्रोल की, सेलर ने कैंडल की। दूसरी कैंडल बायर आए जरूर थोड़े बहुत लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल है। ये सेलिंग कैंडल जो आपको दिख रही है ना, ये कैंडल लगभग जो है वो 600 पॉइंट की है। ध्यान रखिएगा 600 पॉइंट। यहाँ पे अब बायर एक्टिव नहीं होगा जल्दी। बायर को अब क्या चाहिए, बायर को चाहिए जब तक वो इसके ऊपर अच्छा खासा नहीं जाएगा तब तक ये जो अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी ने पोजीशन बना ली वो तो फंस गया, नीचे नीचे मार्केट आया, यहाँ पे कोई पोजीशन बनाएगा तो फंसेगा। क्यों फंसेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बड़ा मूव दे चुके हैं। तो नई पोजीशन अगर आप यहाँ बनाते हो तो आप ट्रैप होगे बार बार। तो यहाँ पे क्या किया, दूसरी कैंडल के क्या किया, बायर ने कंट्रोल किया। तीसरी कैंडल वापस फिर से ये नीचे की साइड, बायर कहाँ ले गया इसको 300 के आसपास ले गए और इसको छोड़ा कहाँ पे बायर ने इस कैंडल को 250 के 60 के आसपास। तो दूसरी कैंडल देखिए क्या होता है, पहले 2 मिनट 3 मिनट दूसरी कैंडल क्या करती, थाई को क्रॉस ही नहीं करती, कि थाई को 250 वाली जहाँ पे ये हमारी क्लोजिंग हुई थी ना इसको ये क्रॉस ही नहीं कर पाती। मतलब सेलर यहाँ पे डोमिनेट करने वाले हैं। अभी ये कैंडल क्या बताइए कि भाई सेलर डोमिनेट करेंगे और ये कैंडल देखिए यहाँ पे लेके आई। अब यहाँ पे जरूर इसने 4 5 10 मिनट यहाँ पे 20 मिनट तक इसने होल्ड किया और जैसे उसके बाद इसने इस लेवल को ब्रेक किया, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि 42,188 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 50 के पास ऊपर ये कैंडल निकल नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने ये लेवल आप लोग को बताया था कि 42,188 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से निकलने के बाद मेरा फर्स्ट टारगेट लगभग 42,000 के आसपास का ही बन रहा था। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, वीडियो भी डाला था कि वो था 41,888 जो हमने ब्रेकआउट किया था, फिर सेकंड 41,800 यही रेंज था और 41,800 के पास से मार्केट घुमा। तो यहाँ पे साइकोलॉजी मेरी क्या थी, देखो पहले मैंने देखा कि सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। एक चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि मैं आज बाइंग में तो जल्दी नहीं जाऊंगा, यहाँ पे इस जोन में कहीं पे मैं बाइंग में नहीं जाऊंगा। कब तक, जब तक ये बहुत देर तक कंसोलिडेट करके अब ये 300 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। देखिए शुरुआती सेशन की बात कर रहा हूँ, पहले ये नहीं कि 1 घंटे बाद भी मेरा यही व्यू रहेगा। शुरुआती सेशन में अब मेरे को ये क्लियर हो गया कि मार्केट जब तक अब 300 वाले लेवल को नहीं निकालेगा तब तक यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ये बायर की कैंडल बनी उसके बाद सेलर एक्टिव हो गया, तो मुझे ये लगने लगा कि अब 188 के नीचे निकलेगा तो हमें ये एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा 180-90 पॉइंट का, और उसके बाद मिला तो बहुत अच्छी बात है। तो मार्केट ने वाकई इसी तरह का मूव किया, मार्केट गया नीचे की साइड में कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमने 400 और 500 वाली पुट का बास्केट हमने पहले बनाया था, 400 वाली पुट का और 500 वाली पुट का। बाद में जब ये कैंडल थोड़ी सी होल्ड करने लगी ना इस लेवल के आसपास में, इस जोन पे वापस जब ये ग्रीन कैंडल बनी थोड़ी सी, तब मैंने यहाँ पे वापस 42,000 की वापस मैंने पुट यहाँ पे एक बास्केट हमने 42,000 की पुट का भी बना दिया। तो उसने भी मुझे बहुत अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दिया 42,000 की पुट ने। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कोई भी कैंडल इस रेड कैंडल के बाद में कोई भी कैंडल जो हमारा 188 वाला लेवल था उसके आसपास ये कैंडल गई, 188, 90, 200 गई। लेकिन जब मैंने यहाँ पे सेल करूंगा तो मेरा एसएल कहाँ पे रहेगा, कैसे मैंने बताया 250 से 255। जब तक इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के ऊपर ये ट्रेड नहीं करेगा तब तक मैं डरूंगा ही नहीं, क्योंकि देखो यार 60-70 पॉइंट के एसएल नहीं रखोगे तो इतनी वॉलेटिलिटी में तो काम चलने वाला है नहीं। हर दिन की एसएल का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, कभी 50 पॉइंट में काम चल जाता है, कभी 100 पॉइंट 150 पॉइंट में भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ये गिरा तो एक जबरदस्त मूवमेंट हमें इस पुट में 500 वाली पुट जो थी मेरी 42,500 वाली और 42,400 वाली दोनों ही पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट। उसके बाद फिर 42,000 वाली पुट थी उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सारा प्रॉफिट मैंने लगभग 850 से लेकर 850 के बाद मैंने 850 और 900 के बीच में मैंने बुक करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। अब देखो यहाँ पे देखो कल की वीडियो या लास्ट वीडियो अगर आपने फ्राइडे जो मैंने वीडियो डाली थी जो कि कौन से लेवल पे आपको वॉच करना है, तो वो लेवल मैंने डाला हुआ था 41,666 से लेकर के 41,888। ये जोन एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, क्योंकि 41,822 मैंने गुरुवार के सेशन में एक्सपायरी मूव इसी लेवल के ऊपर आया था, तो ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मार्केट यहाँ पे कितने का लो लगाता है, 41,800 का ही मार्केट लो लगा के यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है। आप लोग कैंडल को रिस्पेक्ट तो करते नहीं हो, आप लोग को कैंडल दिखती तो है नहीं लाइव मार्केट में, आप लोग को सारी चीज़ें चार्ट खत्म होने के बाद, ट्रेड खत्म होने के बाद या उल्टे सीधे ट्रेड लेने के बाद दिखेगी, जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 850 से 900 के बीच में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मैंने ये बुलिश इनगल्फिंग पे यहाँ पे ट्रेड लिया। ये बुलिश इनगल्फिंग का ट्रेड मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके गया। यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग कहाँ से ये चालू हुई थी, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो लगभग 900-920 के पास से हम निकले और कहाँ तक हम गए, लगभग 200। तो ये 300-350 पॉइंट की मूवमेंट
मूवमेंट है, आपको दिखने में छोटी मूवमेंट लग रही है 300 पॉइंट की मूवमेंट, भाई 100 पॉइंट की मूवमेंट को आप कैप्चर करना पहले सीखो। आप 300 400 देखो ही मत, आप ये सोचो कि मैं 80 से 100 पॉइंट की मूवमेंट किस तरह से कैप्चर कर सकता हूँ। 80 से 100 पॉइंट की मूवमेंट को भी अगर अच्छे तरह से कैप्चर करोगे ना तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ से देखो वन वे गई, ये 5 मिनट की कैंडल में कहीं कुछ आपको दिख ही नहीं रहा, वन वे गई है, बिल्कुल वन वे, ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गई है, यहाँ पे जाके कुछ कैंडल बनी है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई है। लेकिन देखो ये बुलिश इनगल्फिंग कितना अच्छा वर्क है, बुलिश इनगल्फिंग की मैंने कैंडल बना के डाली है, सब कुछ डाला है, लेकिन आप और कहाँ पे आए, पिछले सपोर्ट जो हम सपोर्ट ढूंढ रहे थे कहाँ पे 41,800 के पास। और ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हम क्या ज़्यादातर ढूंढ लेते हैं, सपोर्ट बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं बार बार बोलता हूँ अप ट्रेंड में सपोर्ट बहुत अच्छा वर्क करता है, एक बार रिस्पेक्ट तो करो आप लोग। हाँ किसी एक दिन फेल होगा, लेकिन क्या होता है वो एक दिन फेल होने से आप 10 दिन ट्रेड नहीं लेते हो। दिक्कत ये है, एक दिन फेल होगा ना तो आप 10 दिन ट्रेड नहीं लोगे, और वो 10 दिन बहुत अच्छा धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। लेकिन एक दिन फेल हो जाता है तो आपको उस पर बिलीव नहीं होता, फिर कुछ दूसरी चीज़ें ट्राई करोगे, वो भी 2 दिन चलेगी, एक दिन फेल हो जाएगी तो वो भी आप ट्राई नहीं करोगे, उसको भी आप लोग छोड़ देते हो। तो आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो, आप लोग बिल्कुल सीखने वाली मुद्रा में नहीं है। आप लोग को हर दिन कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे मैंने आज ढूंढ लिया और वो बिल्कुल चलता ही रहे, वो कभी फेल ही ना हो भैया। इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं यार हम लोग, इसीलिए तो मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी ट्रेड ना मार दूँ, फिर इस प्रॉफिट का पूरा रिस्क यहाँ पे ना ले लो, फिर यहाँ पे ये छोटी क्वांटिटी मैंने क्यों ट्रेड की, मैंने अपने हिसाब से ये क्वांटिटी मैंने छोटी रखी है नीचे की साइड में, ये ध्यान रखना। और एक प्रॉफिट हो जाने के बाद फिर यहाँ पे नहीं कि मार्केट का ट्रेंड अच्छा है तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर दूँ। अब पहला काम मेरा ये है कि इस प्रॉफिट का मैं पहले 80% 70% सेव करूँ, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड को ढूंढूँ। ऐसा नहीं कि इसको बना दिया तो इसको यहाँ पे पूरा दाव लगा के यहाँ तक जाए। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यही किया होगा कि पैसा बना के फिर गंवाया होगा। कितने लोगों ने वो किया है, वो चीज़ें मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, तो मैं एक साइकोलॉजी वाली एक और वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेडिंग बहुत आसान है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ में करोगे तो ये चीज़ें बहुत आसान है। यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड आपको दिख रहा कंटिन्यू कि पहली कैंडल सेलर ने इतने ज़्यादा डोमिनेट किया है सेलर ने कि बायर थोड़ा सा ऊपर गया, इन्होंने छोड़ दिया हाथ और फिर से नीचे की साइड में आए और वहीं 188 के आसपास हमने इसको पकड़ लिया, या फिर हमने देख लिया कि भैया 188 के ऊपर 188 के नीचे जाएगा तो ये एक अच्छी खासी मूवमेंट दे के आएगा। और देखिए यहाँ पे क्या ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे मिली। और यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग कुछ नहीं, जो हमारा बुलिश इनगल्फिंग का जो रूल्स है उस रूल्स को देखिए बुलिश इनगल्फिंग ने पूरा फॉलो किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 कैंडल कंटिन्यू नीचे आई है लगभग। ट्रेंड के हिसाब से देखो प्राइस कभी भी ग्रीन कैंडल ने, जो ग्रीन कैंडल है सेकंड ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर कभी गई नहीं है रेड कैंडल। तो यहाँ पे देखो हमेशा लो ही लो बना के चला आ रहा हूँ। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी और उसने अच्छा खासा मूव दिया। आपने ये भी नहीं शायद पकड़ा होगा, किसी ने पकड़ा होगा शायद 5 पॉइंट में भाग गया होगा, 5 पॉइंट 10 पॉइंट में। आप डरते हो, डरते क्यों हो? क्योंकि आप ओवर क्वांटिटी ट्रेड करते हो। जब तक आप लिमिट में क्वांटिटी ट्रेड नहीं करो, मैं बार बार बोलता हूँ अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 5,000 का ट्रेड करो, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, 5,000 से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन आपको ये लगता है कि 5,000 अगर आपको 3 दिन प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये लगाया और 5,000 से आपको 500 3 दिन प्रॉफिट हो गया, तो आपको लगेगा यार ये फालतू में मेरे अकाउंट में 95,000 पड़े हैं। अगर इस तीनों दिन भी मैंने 1 लाख रुपए से ट्रेड किया होता तो मेरे ये 5-5 हज़ार होते, आज मेरे पास 15,000 रुपये। आप ये सोच के ट्रेड करते हो, ये सोच के ट्रेड मत करो कभी भी। ये 95,000 पड़े रहने दो। हमेशा मैं बोलता हूँ 110 इस्तेमाल करो। ऑप्शन बाइंग करते हो तो 110 इस्तेमाल करो ज़्यादा से ज़्यादा। 110 से ज़्यादा अगर जब बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो मतलब उसका 15 कर लो। मतलब अगर आप 1 लाख अगर आपके अकाउंट में है तो मैं कोशिश करो कि आप 10,000 से ही ट्रेड लो। अगर सीखना है तो 5,000 से ही ट्रेड लो। बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हो, पिछले 1 महीने 1.5 महीने से अच्छे प्रॉफिट में हो तो 10,000 की जगह आप 15,000 लगा के ट्रेड करो। कभी भी मैं भी अगर मेरे अकाउंट में इतने पड़े हैं तो मैं इतने का ट्रेड नहीं करूंगा, इतने का ट्रेड करूंगा किसी एक दिन जाएगा तो सब लेके जाएगा। तो पहले जो आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट तो करो यार। ज़्यादा लगाने से यहाँ पे ज़्यादा नहीं आता। कंसिस्टेंसी, अगर छोटा छोटा अमाउंट भी धीरे धीरे करके आएगा ना तो वो बड़ा अमाउंट बन जाएगा, ये ध्यान रखो आप लोग। तो यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड समझा दिया आप लोगों को कि पहला ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइंडसेट इस सेलर के साथ में हो गया कि ये सेलर कई दिनों से इनको चांस नहीं मिला था, आज इनको एक अच्छा चांस मिला है तो शायद ये थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। और बायर वेट कर रहे थे कि भाई हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास तू एक बार आ जा, फिर हम देखते हैं वहां पे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी। तो मैंने अच्छा एक ये बता दूं, ये बुलिश इनगल्फिंग पूरी मैंने कंप्लीट भी नहीं होनी थी, उसके पहले ही मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। तो बुलिश इनगल्फिंग कंप्लीट भी नहीं होनी थी, उसके पहले मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था और बहुत अच्छा खासा मूव मिला। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको लाइव आप अपडेट कर दिया, कि भाई लाइव नहीं अपडेट हो जाएगा, मैं अपने ट्रेड लिए रहता हूँ। तो आप लोग चीजें देखो ना, ये चीजें बता तो रहा हूँ ना, हर जगह बताते तो रहता हूँ। जहाँ मार्केट मुझे समझ में आता है कि यहाँ से एक कंसोलिडेट करके एक मूव देता है, वहाँ पे मैं वीडियो भी बनाता हूँ, आप लोग को कुछ वहाँ पे चार्ट भी भेजते रहता हूँ। तो चीजों को जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे, हमेशा 10 पॉइंट ही लेके जाओगे, 15 पॉइंट ही लेके जाओ।
खुद से सीखोगे, खुद से बिलीव आएगा, तब आप उस पर 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से तब आप बुक करोगे। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक हर समय 10-15 पॉइंट, और बाकी अगर आप सीखते हो, समझते हो, कॉन्फिडेंस आता है तो मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से आपको मार्केट पैसे देके जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपकी क्या कमजोरी है ना वो वीडियो के नीचे मुझे लिख करके बताइए, जिससे मैं वो उस जो आप लोग की जो साइकोलॉजी है या जो कमजोरी है उसके ऊपर मैं आप लोग को वीडियो बना के दूं, जिससे आप लोग वो अपनी ट्रेडिंग जो स्टाइल है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेके आओ। सबसे जरूरी चीज़ जो है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी अगर आपकी एक बार बन गई ना तो समझ लो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। सेटअप तो हर समय कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, सेटअप तो ढूंढते रहते हो, लेकिन बेस्ट सेटअप आपको ढूंढना है और पहले ढूंढना है। देखिए सेटअप तो सारे दिन बनेगा, लेकिन जो सेटअप पहला दूसरा सेटअप जो वर्क करेगा ना वो तीसरा चौथा पांचवा वर्क नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ढूंढना है सेटअप, और सबसे पहले सेटअप ढूंढना है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में उस पर ट्रेड अप्लाई करना है, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि हमने ये बुलिश इनगल्फिंग पे ट्रेड लिया था। वो ट्रेड लिया था 41,900 और 42,000 की कॉल हमने बुलिश इनगल्फिंग पे यहाँ पे ट्रेड लिया था। उसके बाद देखिए 42,400 और 42,500 वाली पुट जो हमने ली थी, ये सुबह ली थी 9:25 वाली जो कैंडल थी उस पर ट्रेड हमने ये लिया था, क्योंकि वहाँ पर हमारा 188 वाला लेवल ब्रेक होने की तैयारी कर रहा था, तो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था। और जो थोड़ा सा कंसॉलिडेट करने लगा था वो 150, 100 और 200 के बीच में, तब उसके बाद मैंने यहाँ पे 42,000 की पुट जो है वो और ऐड कर ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये 42,000 ब्रेक करेगा तो 50-60 पॉइंट का एक और मूवमेंट मिल सकता है। तो ये हमारे वो पांचों ट्रेड है। 3:16 होने वाला है, तो अभी हमने कोई एक्स्ट्रा ट्रेड वहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि सफिशिएंट है। सबसे पहली चीज़, जब तक आपका सेटअप नहीं बने वहाँ पे आपको ट्रेड ढूंढना ही नहीं है। जब आपका सेटअप बन गया तो उस पर आपको ट्रेड लेना। मैं बार बार बोलता हूँ कि सेटअप, जो पहला सेटअप बनता है ना वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो आप तो चीज़ों को ध्यान रखिए, सीखिए, समझिए, और उसके बाद आप अपने ट्रेड का इंप्लीमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।